वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक और बहुत अहम मौजू का, और वो है पाक अफ़गान ताल्लुकात। जो अमेरिका इज़राइल ईरान की जंग रही, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा तवज्जो इस सारे मामले को नहीं मिली, मगर ताल्लुकात काफ़ी कशीदा रहे दोनों ममालिक के दरमियान। मगर फिर जो अच्छी खबर आई वो ये थी कि चीन की कोशिशों के बाद रुमची में दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू हुई है, कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। इसके ऊपर ये कहना अहम है कि चीनी जो वज़ारत ख़ारजा है उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि ये मुज़ाकरात हुए, और उन्होंने ये भी कहा वज़ारत ख़ारजा ने कि ये इत्तफ़ाक़ हुआ दोनों ममालिक के दरमियान के जो तनाज़े हैं और मसाइल हैं उनका एक जामे हल जो है वो तलाश किया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि दोनों ममालिक ने ये भी इत्तफ़ाक़ किया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कोई करेगा जिससे ये ताल्लुकात जो हैं ये ख़राब होंगे। अब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्बत रहे और तामीरी रहे जो मुज़ाकरात हुए चीन में, और इसकी वजह से आगे भी हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर रहें। पाकिस्तान की तरफ से अलबत्ता अभी तक कोई तफसीली बयान इस सारे मामले पर नहीं आया। सिर्फ इतना हुआ है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो तर्जुमान हैं दफ्तर ख़ारजा के ताहिर अंद्राबी साहब, उन्होंने ये बताया कि जब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब चीन गए थे पिछले दिनों ईरान के मामले को लेके, तो वहाँ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात हुई थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है इस सारे मामले में कि जब तक दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान में हल नहीं होता तो ये अफ़गानिस्तान से बार बार ये इशू जो है वो उठाया जाएगा। अब देखते ये हैं कि इस मरतबा जो बातचीत हुई है इससे कितने ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ये इस मामले पे फ़र्क पड़ता है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब मामलात पे। वेलकम टू द शो मुश्ताक साहब। जी मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात जिस तरह हुए इसमें चीन का कितना रोल रहा और कितना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से, या ये कहा गया चीन को कि आप इस सारे मामले को देखें या इसमें हमारी मदद करें? जी, बहुत शुक्रिया। तो आपको पता है कि इससे पहले जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो जाते तो अमूमन तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इन ममालिक ने आपको पता है कि फैसिलिटेट किया बातचीत को कि कभी मिडल ईस्ट खुद क्राइसिस में है, और ये अक्टूबर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये कशीदगी जारी है। काफ़ी झड़पें भी हुई है, तो मेरे ख्याल में अच्छा हुआ कि चाइना ने काफ़ी कोशिश की, और वो जो उनके स्पेशल नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए वो काबुल गए, उनके सफ़ीर ने वहाँ पे काफ़ी कोशिशें की, फिर पाकिस्तान आए। तो मेरे ख्याल में अच्छी कोशिश ये है कि कम से कम अभी सीज़फायर है और उन्होंने दोनों फरीक़ैन को इकट्ठा किया, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नफ़रतें बढ़ गई थी। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं दोनों ममालिक में, और स्पेशली वो अफ़गान जो कि अफ़गानिस्तान से बाहर बैठे हैं, तो काफ़ी वो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मेरे ख़्याल में ये खुद बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि इन्होंने इनको चाइना में बुलाया, वहाँ बातचीत हुई तकरीबन 1 हफ़्ते तक। अगरचे आपको पता है कि बहुत ही जूनियर लेवल पे मुज़ाकरात हुए, यानी सीनियर लीडरशिप ने इसमें मुश्ताक हिस्सा साहब, नहीं मैं लिया। माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि दोनों ममालिक की तरफ से कौन कौन गया, कुछ हमें तफसील मालूम है कि डेलीगेशंस में कौन मौजूद था जिन्होंने ये वहाँ सारी मुज़ाकरात किए और गुफ्तगू की? जी, बिल्कुल। इससे पहले जो लोग जाते थे तो उनकी लेवल थोड़ी-सी हाई होती थी, और मैं बज़ाते खुद बहुत सारे लोगों को जानता था। अफ़गान डेलीगेशन में, पाकिस्तान डेलीगेशन में चंद लोगों को मैं जानता था। इस बार सिवाय एक शख्सियत के जो पाकिस्तान से गया है, जो कि अफ़गानिस्तान के डिस्क को डील करता है पार्लामेंट में, वो गए थे पाकिस्तान से, थोड़े-से उनकी पोज़ीशन सीनियर लेवल की थी। अफ़गानिस्तान में जो लोग गए थे, मैं थोड़े से लोगों को मैं जानता हूँ, चंद मेंबर्स को जिनके साथ मेरी बात भी हुई थी। तो वहाँ से इतने सीनियर लोग नहीं गए अफ़गानिस्तान से, और ये ठीक। बदकिस्मत ये है कि बातचीत भी हुई और फिर दोनों साइड से खामोशी भी रही। और अभी जब मेरी बात हुई तो मुज़ाकरात में एज़ सच बड़ी कामयाबी नहीं मिली, जिस तरह ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मामला तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस हुए। मतलब सीज़फायर का जो एक्सटेंशन है ये डिस्कस हुआ, बॉर्डर एरियाज़ पे जो इस वक़्त सिक्योरिटी की अब तर सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो
دہشت گردی اور اس کی پر بات ہوئی. افغانستان نے بہت زیادہ اپنے کنسرن شو کیے. جو اس وقت ٹریڈ روٹس ہے, جو راہداریاں ہیں اکتوبر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بند ہے, اس کے اوپر کیا بھی بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ جب بھی معاملات خراب ہو بارڈر پہ تو کم از کم یہ جو ٹریڈ روٹس ہے یہ بند نہ ہو. پاکستان نے زور دیا کہ صحیح. ان کو بھی یقین دہانی ملے کہ پاکستان کے اندر افغانستان سے حملے نہ ہو, ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.